income expenditure account is the nominal account. So as per nominal account, all the expenses and losses are debit and incomes and gain are credit. So as per nominal account, all the expenditure you will write on the debit side of the income expenditure account, and all the incomes are in credit side of income expenditure account. The main source of the NPO or any charitable trust is the subscriptions. So subscriptions is the income, because subscriptions received by the charitable trust is the income. And outstanding subscriptions means amount to be received of the subscriptions. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल, यानी सब्सक्रिप्शंस का पैसा रिसीव होना है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एसेट्स हो गया. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे. दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट, इसको दो जगह दिखाएंगे, एक तो एसेट्स पे दिखाएंगे, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इनकम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करेंट ईयर का प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, क्योंकि करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का मतलब है कि इस ईयर में इतना पैसा सब्सक्रिप्शंस का रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इस ईयर के लिए इनकम हो गया, इसलिए करेंट ईयर में इसको प्लस करेंगे जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शंस का. और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को इनकम एक्सपेंडिचर में टोटल सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी प्रीवियस ईयर का इनकम है, तो प्रीवियस ईयर में प्लस होगा लेकिन इस ईयर में माइनस होगा. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का ट्रीटमेंट यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में क्या है, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर जो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग वो इस ईयर का इनकम है, और प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है वो प्रीवियस ईयर का इनकम था लेकिन करेंट ईयर में रिसीव हुआ है, इसलिए करेंट ईयर के टोटल सब्सक्रिप्शन से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको शो करना है करेंट ईयर का टोटल इनकम. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस. तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस क्या है स्टूडेंट, लायबिलिटी है. एक तो इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में. दूसरा सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस अगर करेंट ईयर सब्सक्रिप्शंस में इंक्लूडेड है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस जो प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शंस एडवांस में रिसीव हुआ उसको प्लस करेंगे, तो प्लस सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ये प्लस होगा, और माइनस सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस करेंट ईयर. तो टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर्स में सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ वो इस ईयर का इनकम होगा, इसलिए इस ईयर में प्लस करेंगे करेंट ईयर में. और सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शंस एडवांस रिसीव हुआ ये नेक्स्ट ईयर का इनकम माना जाएगा, इसलिए ये करेंट ईयर के इनकम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया स्टूडेंट कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर्स लिखेंगे इनकम साइड में, इसमें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करेंट ईयर, फिर प्लस सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर और माइनस सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस करेंट ईयर. ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे तब जब ये अमाउंट ऑलरेडी टोटल सब्सक्रिप्शंस में इंक्लूडेड होगा. Students, see the question number 9. The Chennai Sports Club received rupees 6,50,000 by way of subscriptions during the year ended 31st March 2017. Additional information given. Subscriptions received in advance on 31st March 2017. तो ये करंट ईयर एडवांस है स्टूडेंट, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 20,000 था, आउट ऑफ विच रुपीज़ 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2016 7,500. Subscriptions outstanding for 2016-17 25,000. Show how the subscription will appear in income and expenditure account. So see the solution of this question, student.
इस क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000। हमको स्टूडेंट क्या दिखाना है, हम 31 मार्च 2017 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो 31 मार्च 2017 का टोटल इनकम कितना है वो हम इनकम साइड में शो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। 17 का हम बना रहे हैं और 17 में 31 मार्च तक हमको सब्सक्रिप्शंस एडवांस रिसीव हुआ 10,000। ये नेक्स्ट ईयर का इनकम यानी इस ईयर का इनकम नहीं है, तो इस ईयर के इनकम से माइनस कर देंगे। तो लेस सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस करेंट ईयर 31 मार्च 2017 को मिला यानी करेंट ईयर मिला है, तो माइनस हो जाएगा 10,000। टोटल रिजल्ट 6,40,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 दिया हुआ है 20,000। नीचे लिखा है ब्रैकेट में आउट ऑफ विच ₹16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। यानी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था 20,000 सब्सक्रिप्शंस का, जिसमें से 16,000 इस ईयर में रिसीव हुआ। तो टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ है 6,50,000। इसमें प्रीवियस ईयर का कितना इंक्लूडेड है स्टूडेंट, 16,000। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 16,000 माइनस करेंगे, यानी सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है इसमें 16,000, तो 16,000 माइनस करेंगे, न कि 20,000। किया गया 4 2 6,24,000 बचा। नेक्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस मिला हुआ इस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शंस का पैसा करंट ईयर में रिसीव हो रहा है एडवांस में, यानी प्रीवियस ईयर जो एडवांस रिसीव हुआ है, सॉरी लिसन वंस मोर, सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शंस का, तो वो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए करंट ईयर में इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर, अमाउंट 7,500। Subscriptions received in advance on 31 March 2016। प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस, यानी प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है, वो इस साल का इनकम होगा, उसको क्या करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शंस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर इनकम है। तो प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर 7,500। ये टोटल आएगा स्टूडेंट 500 6,31,500। अब नेक्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 25,000, यानी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 25,000 सब्सक्रिप्शंस का। इसका मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शंस का इतना पैसा रिसीव होना है, तो ये करंट ईयर इनकम हो गया। तो करंट ईयर इनकम हो गया तो क्या करेंगे टोटल में प्लस कर देंगे इनकम में 25,000, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया। अब टोटल कितना आएगा 500 6 5 and 6,56,500। दिस इज द टोटल सब्सक्रिप्शंस इनकम ऑफ करंट ईयर। तो हमको इस 2017 का बना रहे हैं, तो 2017 में टोटल सब्सक्रिप्शंस का कितना इनकम हुआ वो इनकम साइड में शो करना है। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद स्टूडेंट आंसर आ रहा है 6,56,500। ये आपका टोटल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस ऑफ द करेंट ईयर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।